कल के क्लासेज में हम लोग मीन निकालना सीख रहे थे और इसके अंतर्गत हमने ये जाना कि मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और तीनों मेथड से हमने कल प्रश्नों को सॉल्व भी किया था और इसके साथ हम लोग एक्सरसाइज 14.1 के 2 प्रश्नों को हमने हल किया था। फर्स्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने तीनों मेथड से सॉल्व किया था ताकि तीनों मेथड को समझने में दिक्कत नहीं हो। तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से अभी हम लोग शुरू करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। कह रहा है किसी लोकेलिटी में प्रतिदिन बच्चों को कुछ पॉकेट मनी मिलता है, उसका अध्ययन किया गया और उसी के आधार पर यह पाया गया कि उसका मीन 18 है। अभी तक हम लोग मीन निकाल रहे थे, इसमें मीन दे दिया है कि 18 है। नीचे क्या है, एक का फ्रीक्वेंसी छूटा हुआ, उस फ्रीक्वेंसी को हमको निकालना है। जैसे 11 से 13 के बीच में मिलता है 7 बच्चों को, 13 से 15 के बीच में 6 बच्चों को, 15 से 17 पॉकेट मनी है 9 बच्चों को, 17 से 19 के बीच 13, 19 से 21 के बीच में कितना है ये हमको ज्ञात करना है। 21 से 23 के बीच में 5 हैं और 23 से 25 के बीच में 4 हैं। तो ये हमारा प्रश्न रहा, इसमें मीन दे दिया है और हमको मिसिंग खोजना है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है। पहला हो गया हमारा CI में क्या क्या आ गया, क्लास इंटरवल जिसको बोलते हैं। क्लास इंटरवल हमारा पहला शुरू होता है 11 से 13। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 7। अगला है 13 to 15, फ्रीक्वेंसी 6। 15 to 17, फ्रीक्वेंसी 9। 17 to 19, फ्रीक्वेंसी 13। 19 to 21, ये हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, F इसको लिया गया है, इसको निकालना है। आगे 21 to 23, ये हो गया 5 और लास्ट हमारा है 23 से 25, ये है 4। मीन भी हमारा दे दिया है इसमें 18। हमको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफर है ये। अब हम लोगों ने कल 3 मेथड देखा था, आज भी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अलग अलग मेथड से निकालेंगे। किसी भी मेथड से सवाल निकल सकता है सारा, लेकिन हर मेथड पर हमारी पकड़ बनी रहे, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हर प्रश्न को हम लोग अलग अलग मेथड से सॉल्व करें। अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। अब ये तो 2 हमारा हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, हमको निकालना क्या है, XI यानी क्लास मार्क। क्लास मार्क बताए थे किसको कहते हैं, क्लास इंटरवल लोअर अपर को जोड़ के 2 से डिवाइड करना। यानी 13 11 को जोड़ा गया 24 हुआ, इसका हाफ क्या हो गया 12। तो क्लास इंटरवल निकला हमको 12। 15 13 28 हुआ, क्या निकला 14। इसी तरह क्रमशः निकालते जाएंगे 16 18 20 22 24, ये हमारा हो जाएगा इसका क्लास इंटरवल। तीसरा था हमारा FI XI को गुना। अगर हम डायरेक्ट मेथड से निकालते तो दोनों को सीधे मल्टीप्लाई कर देते, कर सकते हैं, कोई बड़ा नंबर भी नहीं है। फिर भी हर मेथड याद रहे, हमने इस्तेमाल कर दिया एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या बताए थे कि मिडिल वाले को हमको क्या मान लेना है, A, यानी इसको हम मान लिए कि यही हमारा आंसर है। और यहाँ तो वास्तव में हमारा 18 आंसर है।
तो चलिए इसी को मान के निकाल रहे हैं। अब क्या है, एक्स आई माइनस ए, तो 12 में से 18 घटाएंगे क्या बचेगा, -6। 14 से 18 घटाएंगे -4। 16 से 18 माइनस करेंगे -2। 18 से 18 0। 20 से 18 2। 22 से घटाएंगे 4 6। ये हम कैलकुलेशन शॉर्ट करते हैं, कल भी बताया गया था। अब क्या करना है हमको, एफ आई और डी आई को गुना कर देना है। एफ आई यहाँ है, ध्यान दीजिए, डी आई यहाँ है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, -42। 4 को 6 से -24। 9 और 2 -18। 0 से तो 0 हो जाएगा। 2 से किसको मल्टीप्लाई करना है, एफ को, क्या हो जाएगा ये 2f। 4 से 5 को क्या हो गया 20। 6 से 4 को 24। जैसा कल भी बताए थे, क्या करते हैं हम लोग, इस माइनस का टोटल अलग करते हैं, इस प्लस का टोटल हम लोग अलग करते हैं, फिर उसको मिला के लिख देते हैं। अब इस तीनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा -84। इसको जोड़ेंगे 44। इसके जोड़ को हम कैसे दर्शाते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई लिखते हैं। कितना हो जाएगा ये ध्यान दीजिए, 2f है हमारा। अब जोड़ के f हम नहीं लिख सकते हैं, अलग सिंबल है इसका, जोड़ इसमें नहीं जुटेगा। ये क्या हो जाएगा 2f, माइनस में 84 है, प्लस में 44 है, क्या हो जाएगा -40, यानी 2f -40 हो गया ये। अब इधर हमको किसको जोड़ना होता है, सिग्मा एफ आई को। ये क्या हो जाएगा, f लगा हुआ है, ये तो किसी में जुट नहीं सकता है, तो f प्लस 7 6 13 9 22 13 35 5 40 4 44। तो ये हो गया f प्लस 44। हम 44 प्लस f भी लिख सकते थे। तो ये हमारा 2 आ गया। अब हम जो इस मेथड से निकालते हैं, तो इस मेथड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चलिए इस मेथड से अगर हम निकालते हैं, मीन को लिखते हैं एस बार। ये इक्वल टू होता है हमारा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। यह हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है, जिस पर हम लोग कल भी सवाल सॉल्व किए हैं। अब यहाँ इसका वैल्यू डालना है। ए का वैल्यू क्या है, चलिए यहाँ आते हैं, इम्प्लाइज। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या है, हमको दे दिया है मान, इसका मान कितना है 18। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका मान 18 है, तो x बाय मीन के जगह पर हम लिख देते हैं 18 इक्वल टू, एक को भी हमने 18 ही मान रखा है। ये हो गया 18 प्लस क्या हो गया ये 2f माइनस 40 बाई f प्लस 44। इस 18 को हम लोग इधर भेज देंगे, यानी इसको हम लोग बनाते हैं अगर आगे, तो क्या आएगा हमको, इम्प्लाइज 18 माइनस 18 इक्वल टू, 18 इधर आ गया, यहाँ क्या बच गया 2f माइनस 40 बाई f प्लस 44। आगे यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, घट के हो जाएगा 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर हमारा हो जाएगा, यहाँ आएगा f प्लस 44 इक्वल टू
2f प्लस 40, ये तो जीरो से मल्टीप्लाई होके कुछ भी जीरो ही होगा। तो आगे हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ मिलेगा 2f प्लस 40 इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 हो गया। अब हम f अगर निकालते हैं, चलिए 2f प्लस 40 0 आया, बढ़ते हैं यहाँ से, हमको मिला हुआ है 2f प्लस 40 इक्वल टू 0, यानी नहीं, देखिए 2f माइनस 40 है, ये हमारा 2f माइनस 40 है, तो ये मिला हमको 2f माइनस 40 इक्वल टू 0। 2f उधर भेजेंगे माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, और f निकलेगा हमारा 40/2 बराबर 20, यानी f बराबर क्या निकला हमको 20। तो हमारा मिसिंग नंबर निकल गया 20, यही हमको निकालना था। तो इस केस में हमको मिसिंग नंबर निकालना था, f निकालना था, और ये दिया हुआ था हमको मीन का वैल्यू दिया हुआ था। इसको हम किसी भी मेथड से बना सकते थे, डायरेक्ट से भी बना लेते, एज्यूम्ड मीन से तो हम लोग बना ही रहे हैं, स्टेप से भी बना सकते हैं, स्टेप डेविएशन से। आगे जो भी प्रश्न है, ऐसे कोई नहीं है जो अलग अलग टाइप के हो, इसमें एक अलग टाइप था, इसलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और उसको हल करते हैं फिर डायरेक्ट मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड हमने लगाया, अब डायरेक्ट मेथड, फिर एक सवाल बनाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड से, यानी तीनों मेथड से एक एक प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमारी यादाश्त जो है तीनों मेथड पर बनी रहे, पकड़ बनी रहे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट ऑफ पर मिलियन, that is ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below। कह रहा है कि हवा की गुणवत्ता आप लोग रोज न्यूज़ में देखते होंगे, SO2 की मात्रा मापी गई, जिसको हम ppm कहते हैं, पार्ट पर मिलियन में SO2 का मात्रा कितना है ये मापा गया, और उसका दे दिया गया है नीचे ये, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। अब इसका मीन निकालना है, यानी एवरेज, हर जगह कितना है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, अब हमको इसका मीन बताना है। क्वेश्चन में जो भी, जैसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, फर्स्ट जो भी ग्रुप डाटा में उसको हम लिखते हैं CI, यानी क्लास इंटरवल, उसको हम इसी में लाएंगे। क्लास इंटरवल क्या हो गया यहाँ 0.00 से लेकर 0.04, कितना है इसका फ्रीक्वेंसी, दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, यह है 4, अगला हमारा है 0.04 टू 0.08, यह है 9, तीसरा हो गया 0.08 से 0.12, ये भी है 9, अगला 0.12 से 0.16, यह है 2, 0.16 टू 0.20, यह है 4, 0.20 से 0.24, यह है 2। तो ये हमारे हो गए। अब इसको हमको बता देना है मीन कंसंट्रेशन। करते क्या है इसमें हम लोग,
ये तो हमारे क्वेश्चन हर में रहते हैं। हम निकालते हैं एक्स आई यानी क्लास मार्क। क्लास मार्क में क्या होता है, क्लास इंटरवल के लोअर अपर लिमिट को जोड़ के हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0.4 ही होगा, 0.04। 2 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा, यानी एक्स आई क्या हो गया, 0.02। इसको जोड़ दिए, 8 4 12 हो गया, ये क्या निकला, ये 0.06। 12 8 20 हो गया, क्या निकला 0.10। उसी तरह अगला निकलेगा 0.28 हो गया है 14। 0.36 हो गया 18। 44 हो गया है 0.22। तो ये हमारा निकला एक्स आई का वैल्यू यानी इसका एवरेज। अगला हम देख रहे हैं क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.08। इसको गुना करेंगे 0.54। 9 छक 54। इसको गुना कर देंगे 0.90। 10 9 90। इसको गुना करेंगे 14 दूनी 28। 0.28। यहाँ गुना करेंगे 18 चौक 72। 0.72। ये गुना करेंगे 0.44। अगला काम हम क्या करते हैं, इस 2 को जोड़ते हैं, एफ आई को जोड़ते हैं, सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा एफ आई मतलब इसका सम हुआ, कितना हो जाएगा हमारा, ये 30 लोकेलिटीज क्वेश्चन में भी दिया है, वैसे भी जोड़ सकते हैं। 9 4 13 9 22 2 24 4 28 2 30। और फिर हम इसको जोड़ते हैं, दूसरा हमारा ये जोड़ आता है, इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। जो है उसके जोड़ में हम सिग्मा लगाते हैं, ये सम को डिनोट करता है। इसको हम सम करेंगे, जोड़ देते हैं, मिलता है हमको 2.96। ये हमको मिलता है 2.96। 8 4 12 8 20 2 22 4 26 2 5 2 7 16 2 18 7 25 4 29। पॉइंट है 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। अब हमारा 2 चीज़ निकल गया। अब जिसको हम मीन कहते हैं, या तो हम मीन लिखते हैं या इसी को एक्स बार से डिनोट करते हैं। कल से हम लोग बना रहे हैं सवाल, किसके बराबर होता है ये, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। वैल्यू डाल देना है, यानी 2.96 बाई 30। 30 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा, एक जाएगा नहीं यहाँ, 0.30 से तो जाएगा नहीं एक बार, तो पहले जाएगा हमारा 0 बार में, और फिर जाएगा ये 9 और 9, ये इतना आएगा हमारा। और इसमें किस में निकालते हैं, पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ये पढ़ाता है पार्ट पर मिलियन, जिसको पीपीएम में लिखते हैं और इसी में इसको निकाला जाता है। यही हमारा आंसर हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं मीन निकालना बिल्कुल आसान चीज़ है। पिछले में हम लोग ने कौन एज्यूम्ड मीन लगाया था, अभी इसमें क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। यानी ये सवाल हमारा कैसे बना, डायरेक्ट मेथड से। चलिए एक प्रश्न को और सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक ही टाइप के हैं। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, फिर हम स्टेप डेविएशन से, ताकि तीनों का एक बार रिवीजन हो जाए।
अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। साक्षरता दर को देखा गया 35 शहरों में और क्या निकला उसी का हम लोग ये कहते हैं लिटरेसी रेट इन परसेंट में निकला। यानी 45 से 55 के बीच में था 3 शहर में, 55 से 65 के बीच था 10 शहर में, 65 से 75 के बीच था 11 शहर में, 75 से 85 के बीच था 8 शहर में और 85 से 95 के बीच में था 3 शहर में। हमको इसका एवरेज बताना है। जैसा कि हम लोग को पता है जो भी हो ग्रुप डाटा ग्रुप हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल, CI में लिखते हैं। तो हमारा क्लास इंटरवल क्या हो गया, यहाँ पहला हो गया 45 से 55। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हुई, 3, यानी 3 शहर में ये मिला। आगे 55 से 65 ऐसे मिले 10 शहर, 65 से 75 ये मिला 11 शहर में, 75 से 85 ऐसा मिला 8 शहर में और 85 से 95 ये हमको मिला 3 शहर में। तो ये तो हमारे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग को क्या निकालना होता है, XI। सिंपल बात है, इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। कितना हो गया, ये 100 हो गया। क्या मिलेगा, 50। दूसरा 120 हो गया, क्या मिलेगा, 60। तीसरा 140 हो गया, 70। 160 हो गया, 80। 90, 180 हो गया, 90। तो ये हमारे XI मिला, यानी एवरेज। अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो डायरेक्ट बन जाता। आसान है, गुना भी मुश्किल नहीं है, हम लोग आराम से बना सकते हैं। लेकिन हमको थोड़ा रिवाइज करना है आप लोग को हर मेथड का, इसीलिए हम फिर इसको बना रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। तो यहाँ ये अब FI नहीं लिख के हमें क्या ले गए, यहाँ निकालेंगे DI। किसके बराबर होता है, XI माइनस AK। और ये जैसा पता है हम इसी में से किसी को ये मानते हैं, हमारा मिडिल जो होता है A मान लेते हैं। तो चलिए हम 70 को यहाँ A मान लिए। अब क्या करना है, XI में से घटाना है। 50 में से क्या घटाना है, 70। क्या बचेगा, -20, ये -10, 0, 10, 20। अब इससे भी ये भी आसान है, गुना कर सकते हैं। इसको और शॉर्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, UI। ये किसके बराबर होता है, XI माइनस A, यानी DI बट्टा H हम सीधे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हमारा कॉमन है, 10 कॉमन है, देख रहे हैं। तो इससे बाई H है, मतलब हम 10 से सबको डिवाइड कर देंगे इसमें। तो क्या मिलेगा हमको, 10 से भाग देंगे तो -2 मिलेगा। यहाँ 10 से भाग देंगे -1 मिलेगा, 0, 1, 2। अगला हमारा क्या होता है, FI UI। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। FI हर जगह मौजूद होता है, ध्यान दीजिएगा। अब 3 को -2 से गुना करेंगे, क्या मिलेगा, -6। 10 को -1 से -10, 11 को 0 से 0, 8 को 1 से 8, 2 को 3 से 6। हमको सम करना होता है लास्ट को, यानी क्या हो गया ये, FI UI। और दूसरा हमको सम करना पड़ता है FI को।
सिग्मा एफ आई, जिसको सम करते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो इसे तो दे दिया था 8 3 11 1 12 3 15 2 1 3, ये तो दे दिया था कि 35 शहर है, तो इसका जोड़ भी हमारा 35 ही है। यहाँ जो जोड़ते हैं पहले भी चर्चा हो चुकी है, माइनस को एक साथ जोड़ देते हैं, प्लस को एक साथ जोड़ देते हैं, फिर अंतर देख लेते हैं। माइनस में 16 है, प्लस में 14 है, क्या बचेगा हमारा आंसर? -2। अब जो हमारा है इसमें स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, एक बार ए सब से घटा रहे हैं तो इसके फॉर्मूला में आ जाता है ए प्लस में। दूसरा, सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच से डिवाइड किए हैं तो एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा फाइनली इसका फॉर्मूला होता है। घटाए हैं उसको जोड़ेंगे, भाग दें उससे गुना करेंगे। आगे बढ़ेंगे इससे तो क्या मिलेगा हमको? ए का मान हमने कितना ले रखा है? 70 प्लस यू आई कितना है हमारा? एफ आई यू आई -2, ये हो गया -2 बटा ये कितना है हमारा? 35 35 इंटू कितना से हम कर रहे थे डिवाइड? 10 से भाग दे रहे थे, तो यहां 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो फिर अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये अगर काट देते हैं इसको, 5 से काटते हैं 7 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ 70 प्लस नहीं माइनस है, ये -4/7। अब ये आगे अगर बढ़ाएं, एलसीएम ले लें 7 को, तो क्या हो जाएगा? 490 -4 बराबर 486/7। डिवाइड करेंगे इसको, भाग देंगे तो मिलेगा 69.43। क्योंकि क्वेश्चन हमारा कह रहा है परसेंट में, तो जवाब आ जाएगा इसका परसेंट में। तो यही हमारा इसका होगा आंसर। तो ये हमारा बना स्टेप डेविएशन मेथड से। हालांकि डायरेक्ट मेथड से बना लेते, हर सवाल को हम डायरेक्ट मेथड से बना सकते थे, सबको हम स्टेप डेविएशन से बना सकते हैं, हर क्वेश्चन को हम एज्यूम्ड मीन मेथड से बना सकते हैं। तो कल भी हमने तीनों का विधि का प्रयोग किया था, आज भी तीनों का प्रयोग किया, और इसके साथ ही इस एक्सरसाइज को आज हम समाप्त करते हैं। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं मामूली हैं, आप लोग बड़ी आसानी से बना लेंगे। और अगले क्लासेज में हम लोग 14.2 पर डिस्कस करेंगे, यानी हम लोग मोड निकालना सीखेंगे। तब तक धन्यवाद।